दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 26 अक्टूबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:57 हो चुके हैं शाम के और मैं पहुँच गया हूँ आपका राजापुरी की रेड लाइट के पास में पहुँचने वाला हूँ और आ रहा हूँ खाली दोस्तों आपका वसंतकुंज साइड से। तो लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था वसंतकुंज में और जो पिकअप मैंने लिया था वसंतकुंज का वो लेकर आया था मैं मालवीय नगर से अरविंदो कॉलेज से। तो अरविंदो कॉलेज से वसंतकुंज ड्रॉप किया। वसंतकुंज के बाद महिपालपुर पहुंचा। थोड़ा टाइम आधे घंटे तक महिपालपुर खड़ा रहा। महिपालपुर पे राइड नहीं आई। कोम लोकेशन लगाई हुई थी बट आज पूरे दिन मतलब राइड्स थी बहुत ही कम आ रही थी दोस्तों। आज मतलब राइड्स कम थी, ये क्या था, काम कम है। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों, आपका भी काम मतलब बहुत डाउन था। आज राइड्स बहुत रुक रुक के आ रही थी। तो आज मॉर्निंग में दोस्तों मैं निकला था, करीब जल्दी निकला था 6:15 बजे और 6:15 बजे निकल के सोचा था राइड कुछ अच्छी खासी कर लूँगा बट राइड्स आई नहीं। 15-20 मिनट बाद मेरे को रोहिणी चक्र 17 साइड की मिली थी तो वहाँ पर ड्रॉप किया और वहाँ से ड्रॉप करने के बाद फिर मेरे पास आ गई थी आपका मौलाना आज़ाद कॉलेज की। चक्कर ये होता सुबह के टाइम देखिए हम निकलते हैं तो हमें ये उम्मीद रहती है कि सर्ज लगा मिलेगा, अच्छे रेट्स की बुकिंग मिलेगी बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब ऊबर में ये हो गया कि आप किसी भी टाइम निकलो, कोई सर्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब पहले मतलब 5 बजे के बाद का रेट अच्छा होता था, वो उसने टाइम चेंज किया, फिर 6 बजे के बाद का रेट स्टार्ट किया है। तो अभी 6 बजे के बाद का रेट थोड़ा बहुत आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। अदरवाइज आपको नॉर्मली रेट जो अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो 9 रुपये या 10 रुपये बस यही किलोमीटर आपको रेट मिल रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। जो भी मिल रहा है वो ऊबर को खुद मिल रहा है। ऊबर खुद कस्टमर से ले रहा है अच्छा खासा, हमें दे रहा है बहुत बेकार। तो अभी ये कंपनियां मन की मर्जी कर रही हैं अपना, क्योंकि ये कहते हैं ना हम अपने बॉस से, हमें तो नहीं लगता हम अपने बॉस से, हम तो इनके गुलाम हैं। ये अपनी बॉस बन चुकी है कंपनियां, ठीक है ना। अपनी मनमर्जी से आपको पैसे देंगी, किराया देंगी, भाड़ा देंगी, कोई लिमिटेशन नहीं है किसी चीज़ का। आप क्या किलोमीटर दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, बस एक इनबॉक्स में एक मैसेज ज़रूर आ जाता है कि राजू के द्वारा आप सुनिए कमीशन इतना % घट रहा है, राजू ने ये कहा, राजू ने वो कहा। तो ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं। जब इनसे खुद कैलकुलेट करके पूछे ना कि मतलब कितना आपने फेयर, तब ये जवाब इनसे यही मिलता है कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है हमने राइडर से कितना फेयर मिला, आपको आपका किलोमीटर का फेयर दे दिया गया है, ठीक है। इस तरीके का इनका जवाब होता है। तो फिर बंदा क्या करेगा, बंदा यही होता है कि चलो ठीक है यार हमें हमारा किराया मिल रहा है। और उसके बाद ये चाहे जितना मर्जी सर्ज लगाएं, जितना मर्जी राइडर को लूटे, कुछ भी करे, और राइडर लूटता भी है इस चक्कर में। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकल के मैं वहाँ से मौलाना आज़ाद से फिर मेरे पास बुकिंग आई थी। मौलाना आज़ाद जैसी छोड़ा मेरे पास आ गई थी नोएडा साइड की। तो मैंने बिना किलोमीटर देखे नोएडा की ट्रिप उठाई और जब स्टार्ट करी तो वो ट्रिप थी लक्ष्मी नगर साइड से। तो लक्ष्मी नगर था 7 किलोमीटर दूर वहाँ से मेरी लोकेशन से। तो मैंने मजबूरन उसकी कैंसिल करी। कैंसिल करके फिर मैं पहुँच गया था सीपी साइड में कनाट प्लेस। तो मुझे लगा कनाट प्लेस से यार बुकिंग थोड़ी सी मिल जाती है। तो आज कम से कम मेरे को 2 घंटे इसने शिवाजी मेट्रो के साइड में ही कनाट प्लेस में बैठा के रखा और 2 घंटे बाद मेरे को बुकिंग आई गुड़गांव की बुकिंग आई एम्बियंस लीला होटल की। तो लीला होटल पहुंचा। लीला होटल के बाद फिर मैं यू ब्लॉक चला गया था। यू ब्लॉक पे खाना खाया मैंने, खाना क्योंकि आज घर से लेकर नहीं आया था। तो यू ब्लॉक पे ही वहाँ से खाना खा के फिर जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा था वैसे ही मेरे पास एयरपोर्ट की ट्रिप आ गई थी टर्मिनल 3 की। तो मैंने कहा टर्मिनल 3 का कोई नहीं, जितना फेयर मिल रहा है कम से कम यार ले लो, टर्मिनल 3 से खाली आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्मिनल 3 छोड़ा। 3 के बाद फिर खाली आया महिपालपुर के पास में। और तो महिपालपुर से मेरे पास आ गई थी इधर की लोधी स्ट्रीट की बुकिंग। तो लोधी स्ट्रीट छोड़ा, फिर लोधी स्ट्रीट से वापस एम्स की तरफ आया क्योंकि बुकिंग्स ये लोधी स्ट्रीट के एरिया ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ पर बस सुबह और शाम की बुकिंग्स आपको मिलेगी। शाम को भी ऑफिस टाइम जब छूटता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम साइड से तो आपको बुकिंग मिलना स्टार्ट होगी। या सीजे कॉम्प्लेक्स की तरफ से आप रहोगे तो आपको बुकिंग्स मिलेगी। अदरवाइज आपको वहाँ रहोगे तो पूरे दिन आप बैठे रह जाओगे
कोई बुकिंग्स नहीं मिलती ज़्यादा, तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि वहाँ से निकल जाता हूँ। और निकल के मैं एम्स की तरफ पहुँचने लगा था, वैसे ही मेरे पास सफदरजंग हॉस्पिटल से आ गई थी गेट नंबर 2 से आपका पड़पड़गंज की IP एक्सटेंशन। तो लोकेशन डली हुई थी गाजियाबाद की, क्योंकि मैं गुड़गांव से जब पहुंचा था यू ब्लॉक तभी मैंने लोकेशन डाल दी थी गाजियाबाद साइड की। पड़पड़गंज पहुंचा, पड़पड़गंज के बाद फिर वहीं से CNG वगैरह भी डलवा ली। तो पड़पड़गंज पे भी कोई बुकिंग नहीं है, तो आधा घंटा वहाँ भी वेट किया, कोई बुकिंग नहीं। फिर मैंने सोचा यार यहाँ से मैं आनंद विहार की तरफ चला जाता हूँ। आनंद विहार से मैं घुस गया आपका कौशाम्बी गाजियाबाद साइड। तो मैंने कहा चलो यहाँ से दिल्ली की आएगी ट्रिप तो टोल भी मिल जाएगा। तो सोचते हैं दोस्तों बहुत कुछ है, हम देखो उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि यहाँ से बुकिंग मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, पर जिस टाइम अगर काम हो खराब तो फिर कहीं से नहीं बुकिंग मिलती। तो कौशाम्बी में भी तकरीबन 1 घंटा बिताया, वैशाली तक घूम के आया, वैशाली से वापस मैक्स हॉस्पिटल की तरफ जाया गया, वहाँ 15-20 मिनट रुका। जैसे ही मैं चलने लगा तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ये यहाँ रुकना बेकार है मेरे लिए, अब मुझे दिल्ली एंट्रेंस होना है किसी भी हालत में। तो जैसे चलने लगा वैसे ही मेरे पास मैक्स हॉस्पिटल से ही बुकिंग आ गई मालवीय नगर की। तो मालवीय नगर मैंने कहा चलो यार मालवीय नगर तो पहुँचो, वहाँ से मालवीय नगर से फिर बसंतकुंज। तो आज काम ये लगा लीजिए दोस्तों, बस थोड़ा बहुत ही हुआ है, कोई ज़्यादा खास कर नहीं पाया काम। और करने की कोशिश करते हैं हम, तो तैयार रहते हैं, बट हमें काम मिले तभी ना। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा ओला उबर के बारे में। तो करता ही रहता हूं और खासकर जो भी अपडेट आता है वो देता रहता हूं, बट एक अपडेट और मैं दूंगा आज आपको। 2 अपडेट देने हैं, दोनों पहले एक उबर के बारे में बता देता हूं, उबर का क्या अपडेट है, ठीक है। उबर का दोस्तों जो भी भाई जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं उबर का अभी मैंने 1-2 दिन पहले, कुछ दिन पहले भी बताया था कि उबर का एक अर्निंग बढ़ाने का सोर्स आ चुका है रिजर्वेशन के नाम से, जिससे आप अपॉर्चुनिटी के अंदर जाके उसे रिफ्रेश करते हैं, तब जाके आपको ट्रिप्स मिलते हैं। ये चीज़ तो सबको क्लियर हो चुकी थी, तकरीबन बहुत भाइयों को नहीं पता थी, तो वो मेरी वीडियो के माध्यम से भाइयों को पता लगी। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि इसमें एक अपडेट और आया है, और आज ही ये उबर ने अपडेट डाला है, सभी के इनबॉक्स में आ चुका होगा। अगर जिस भाई को नहीं पता तो मेरी वीडियो के माध्यम से वो देख ले। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इनबॉक्स का मैसेज है। अब उबर आपको रिजर्वेशन की बुकिंग देगा इंस्टेंट मतलब पहले हमें वहाँ पर सर्च करना पड़ता है, वो तो ऑप्शन चल ही रहा है, ठीक है। जैसे कि उबर ने एक रडार वाला सिस्टम डाल दिया, नॉर्मल बुकिंग वाला भी चल रहा है, तो ऐसी रिजर्वेशन का वहाँ भी आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं, नेक्स्ट डे की या कुछ भी है, तो वहाँ पर आपको बुकिंग मिल जाएगी। आप क्या है कि चलते चलते आपको खुद आपके नियर बाय की रिजर्वेशन में मिल जाएगी बुकिंग। तो रिजर्वेशन में ये बुकिंग मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है रिजर्वेशन बाकायदा लिखा होगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो कई बार गलती से आप उस पर क्लिक कर दो और आपको नहीं लेनी हो रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन में क्या है कि थोड़ा टाइम पहले आपको बुकिंग मिल जाती है वो। तो ये अब आपको इंस्टेंट आएगी, तो इंस्टेंट में आपको फिर अगर आपने वो बुकिंग ले ली तो आपको जाना पड़ेगा, तो नहीं जाओगे तो फिर आपको फिर उसमें आई थिंक 50 रुपीज़ का कुछ पेनल्टी है, वो चार्ज लग जाएगा उबर की तरफ से। तो इससे क्या होगा दोस्तों, देखिए जो भाई रिजर्वेशन की बुकिंग अभी तक नहीं ले पाए उनको एक तो ये मिलना स्टार्ट हो जाएगी रिजर्वेशन की बुकिंग, बट इसमें आपको ख्याल यही रखना है कि रिजर्वेशन की बुकिंग को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। कितने टाइम मतलब कहाँ पर जाना है, मेन लोकेशन आपको देखनी है कि लोकेशन कहाँ की है। अगर आपने बिना लोकेशन क्लिक कर दिया और आपको उस लोकेशन पर जाना नहीं है तो आपको फिर कैंसिल करनी पड़ेगी बुकिंग। कैंसिल करोगे तो फिर आपको उबर को मतलब पेनल्टी ऊपर 50 रुपीज़ की जो है वो लगा देगा आपके उसमें खाते में। तो ये तो हुई बात दोस्तों उबर की। उबर का नया अपडेट यही आया है कि इंस्टेंट आपको रिजर्वेशन की बुकिंग मिलेगी। और दूसरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बात हो रही है ओला उबर के अलावा अब आपके पास ड्राइवर भाइयों के पास एक नया ऑप्शन आ गया है दोस्तों। देखिए नया ऑप्शन पहले ओला उबर थी, ओला उबर के अलावा इनड्राइव आई मार्केट में। इनड्राइव के बाद अब एक ऐसी कंपनी कैब सर्विस में आ रही है जो ऑलरेडी पहले से चल रही है और सर्विस दे रही है, बट वो कैब लाइन में नहीं दे रही थी, वो दे रही थी बाइक टैक्सी में। जी हाँ दोस्तों, मैं अब आज बात कर रहा हूँ बाइक टैक्सी में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपनी है रैपिडो, जिसको आप जानते हो, वो हर सिटीज में हर शहर में चल रही है। वो अब लॉन्च करने जा रही है टैक्सी में,
रैपिडो टैक्सी में अब वो मैदान में कूद रही है। उसने देखा इन ड्राइव आ गई है, उसने अपना रेट उतार दिया है। अब ये रैपिडो अपना रेट उतारने वाली है और धड़ाधड़ मतलब हर सीएनजी पंप्स पे रैपिडो के बंदे खड़े हो गए हैं। ठीक है, आप जहां भी देखेंगे तो वहां पर आपको रैपिडो के अटैचमेंट हो रही है। तो मैं भी देखता हूँ, कोशिश करूंगा अटैच करा लूं, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों। कई बार ओला उबर में बुकिंग्स नहीं आती तो इनमें बुकिंग्स आ जाए। बस रेट इनका उम्मीद करते हैं अच्छा हो, जिससे मतलब ये भी कंपटीशन दे पाए, बट ऐसा ना हो कि इन ड्राइव से भी घटिया रेट पे ये और लाके दे दे। पता लगे बाइक के रेट जो रैपिडो दे रहा है वही गाड़ी को दे। तो आपका विचार क्या कहता है दोस्तों? ये इससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी या घटेगी या क्या होगा? तो अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई दे और मुझे सजेस्ट करें कि क्या हो सकता है, रैपिडो में अटैच करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको कर लेना चाहिए। करके रख लोगे तो आप कहीं भी लोकेशन पे कहीं भी फंसते हो तो आपको वहां से निकलने का आपको एक मौका मिल जाएगा। नहीं तो फिर ओला उबर में तो देखिए, ओला में तो तकरीबन बुकिंग आना बंद ही हो चुकी है। ठीक है, उबर में जब नहीं आती तो कम से कम आपके पास इन ड्राइव होती है तो आप इन ड्राइव में भी देख लेते हैं, या फिर आपके पास ये रैपिडो आ जाएगी तो रैपिडो में भी आप मतलब चला सकते हैं। तो बस अच्छे रेट मिले तभी सक्सेस है। थोड़ा सा सुधार हो जाएगा, ओला उबर भी अपने रेट बढ़ा देंगी अगर रैपिडो में, और रैपिडो को हर कोई जानता है तो इजीली इसको स्विच हो जाएंगे बंदे। काफी ड्राइवर भाई भी, गाड़ियां भी अटैच हो रही है। तो अगर आपने अभी तक गाड़ी अटैच नहीं कराई है तो आप करा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जल्दी से जल्दी जितना आप करा लेंगे तो उतनी आपको बुकिंग्स मिलने का फायदा मिल जाएगा और आपकी अर्निंग में इजाफा होगा। जितना आप कम काम कर रहे हैं उतना थोड़ा सा 25% और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का मैं काम आपको बताया था, आज का मेरा काम कितना हुआ है। कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना भी हुआ है कर लिया दोस्तों। आपके सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ। 1986 रुपए का मेरा आज का काम है, जिसमें मेरे को 3 टोल मिले हैं। एक मैं गाजियाबाद से जब आया था तब मिल गया था, एक स्टेट टैक्स कल मिलेगा 100 रुपए का, और एक एमसीडी मिला है। तो 2 एमसीडी मिले हैं, एक स्टेट टैक्स हरियाणा का कल मिलेगा। 300 रुपए का टोल है, तो तकरीबन 2000 और 2300 रुपए का काम है मेरा। 2300 रुपए में से 300 हम साइड में रखते हैं। 2000 रुपए के काम में सीएनजी में बताया था। सीएनजी दोस्तों बहुत लग गई है, आज डली है। मेरी डली थी सुबह तकरीबन 430 रुपए की सुबह डलवाई थी। उसके बाद मैंने डलवाई आपका 445 या 455 ऐसी कुछ की थी। दिन के टाइम में डलवाई थी आईपेक्शन से। तो तकरीबन 900 रुपए की सीएनजी आ चुकी है। 100 रुपए की पहले थी। प्रेशर अच्छा खासा है, तो अभी आधी से ऊपर मेरे पास सीएनजी पड़ी हुई है। तो 900 रुपए की सीएनजी आ गई, पहले की पड़ी हुई थी। तो 1000 रुपए की सीएनजी में जो खर्च हुई है दोस्तों, मेरी 600 रुपए तक की सीएनजी पूरी की पूरी खर्च हो गई है। 400 की अभी भी पड़ी हुई है मेरे पास। तो हम टोटल अर्निंग है 2000 रुपए की। 2000 में से 600 रुपए सीएनजी के निकाल लेंगे तो आ जाएंगे हाथ में 1400 रुपए। 1400 रुपए में से 300 रुपए निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, ये सब चीजें खर्चे होते हैं जो डेली के होते हैं, और 100 रुपए का पेट्रोल। तो 300 रुपए हम उसमें कलेक्ट करते हैं, तो उसमें से माइनस कर देंगे 1400 में से, तो निकल के आएंगे 1100 रुपए। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1100 रुपए की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये मेरी अपनी इनकम है, क्योंकि मेरी गाड़ी फ्री है तो इसलिए मेरी इनकम है। अगर आपकी गाड़ी है किस्तों पे तो आपको इसमें से ईएमआई भी डालनी पड़ेगी, फिर अगर ड्राइवर हायर किया हुआ है तो वो भी इसका भी खर्चा निकालना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कितना काम होता है, कितनी कमाई होती है। ये कमाई दोस्तों डेली वाइज सबकी अलग अलग होती है, मेरी अलग होती है। जितना ज्यादा लॉगिन रहोगे उतना ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं, जितना कम रहोगे उतना कम अर्निंग होगी। डिपेंड करता है टाइम पे, किस टाइम आप निकल रहे हो। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों आप वीडियो लाइक भी नहीं करते ना शेयर करते, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके लाइक और शेयर करने से मुझे सपोर्ट काफी अच्छा मिलता है, और भाई जुड़ पाते हैं मेरी वीडियो के उससे, और उनको पता चलता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है ओला उबर में। वो किसी गलत वीडियो देख के, किसी गलत उसमें बहकावे में आके फिर कोई गलत कदम ना उठाएं। इसलिए मेरी वीडियो से क्या है कि जेन्युइन कंटेंट आपको देखने को मिलता है। अर्निंग एक्चुअल में कितनी होती है ओला उबर में, अर्निंग सब लोग दिखाते हैं 4-4, 5-5 हजार पर, एक्चुअल में कितना खर्चा कट पिट के आता है नेट
वो सिर्फ आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।